हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैथ्स का ही टॉपिक है। क्या वैन हिले पर टॉपिक कौन सा है? मैथ्स का है, जिसमें वैन हिले बहुत पूछा जा रहा है। और इससे रिलेटेड अब है जो जो पेपर बन रहे हैं वो थोड़े हार्ड बन रहे हैं, टफ टाइप के पेपर बन रहे हैं। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, हार्ड पेपर अब है जो आपके बनने लगे हैं। तो वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिएगा, इसमें आपका पूरा वैन हिले का कंप्लीट है। आपको इसके बाद कोई और वीडियो देखनी ही नहीं पड़ेगी। पूरी एक वीडियो में वैन हिले भी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे हैं। पूरा वैन हिले आप लोगों को समझाया है। और ये देखिए, जिस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं एग्जाम में, उस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों के अच्छे अच्छे बना दिए। तो पूरी वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि वैन हिले होता क्या है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होते हैं, कितने इसके स्तर थे। जब तक आप समझेंगे नहीं अच्छे से, तब तक आप लोग जो क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। तो बिल्कुल वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा संपूर्ण, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि जो वैन हिले क्या होता है। तो एंड तक देखिएगा, इसी में पूरा आपका खत्म हो जाएगा क्या वैन हिले क्या होता है। तो चलिए अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप बताते हैं वैन हिले क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले वैन हिले ने किसका जो सिद्धांत दिया था? वैन हिले ने ज्यामितीय चिंतन का क्या दिया था? सिद्धांत दिया था। और इसके या मान लें स्तर दिए थे। क्या दिए थे? वैन हिले ने तो दिए थे ज्यामितीय चिंतन के स्तर और इसका सिद्धांत। अब ज्यामितीय चिंतन के कितने स्तर दिए होते हैं और वैन हिले ने दिए? कितने स्तर होते हैं? 5 स्तर होते हैं। कितने होते हैं? 5 स्तर होते हैं। बहुत ही अच्छे से समझिएगा, वैन हिले के कितने स्तर होते हैं? 5 स्तर। तो चलिए, अपने जो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वो क्या है, अब देखिए इसमें इसके क्या है, 5 स्तर समझाने। तो सबसे पहले क्या लिखा है उसे अच्छे से समझिए, फिर उसके बाद उसके बारे में डिटेल में पूरा समझिए कि क्या होता है। क्या लिखा है कि वैन हिले, क्या वैन हिले का ने इस सिद्धांत में यह बताया है कि बच्चे ज्यामिति किससे सीखते हैं? क्या सीखते हैं? ज्योमेट्री को किस प्रकार सीखते हैं? क्या सीखते हैं? इसके लिए उन्होंने कितने स्तर बनाए? 5 स्तर। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ने कभी पूछा कितने स्तर होते हैं, कितने होते हैं? 5 स्तर या स्टेजेस बताए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। ये आपके प्रकार हमने इसीलिए बता दिए कौन कौन से स्तर है जो उसके थे, किस किस प्रकार के थे। तो हमारा सबसे पहला स्तर कौन सा होता है? स्तर होता है जीरो, जिसे देखिए 3 तरह के नाम होते हैं, चाक्षुषीकरण, प्रत्यक्षीकरण या दृश्यीकरण, या इंग्लिश में इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। ठीक है, क्या इसे बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। क्या 3 नाम भी एक तरह से नाम पूछ लेता है, कौन कौन से होते हैं क्या जो? ठीक है, वैन हिले क्या चाक्षुषीकरण, प्रत्यक्षीकरण, दृश्यीकरण, ये स्तर जीरो होता है। ठीक है, अब दूसरा हमारा जो स्तर होता है वो होता है स्तर 1। क्या? स्तर 1। और इसमें कौन सा आता है स्तर 1 में? स्तर 1 में आता है विश्लेषण, या इसे इंग्लिश में कहते हैं एनालिसिस। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? स्तर 1 हो जाता है। फिर हमारा स्तर आता है स्तर नंबर 2। स्तर 2 में कौन से आते हैं? अनौपचारिक निगमन। कौन सा? अनौपचारिक निगमन या इनफॉर्मल डिडक्शन या रिलेशनशिप, एक दूसरे के बारे में संबंध स्थापित करना। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से बिल्कुल समझिएगा पूरे इस वैन हीले को, बहुत ही इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जब तक समझेंगे तब तक आप इसको कर नहीं पाएंगे। तो ये क्या लिखा है? फिर इसका आता है अगला स्तर होता है स्तर 3 या औपचारिक निगमन या फॉर्मल डिडक्शन इसे कहते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे से पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को हमारे लाइक करिए और ढेर सारा शेयर करिए, ताकि और भी बच्चे जुड़ के अच्छे समझ सकें। क्योंकि अब है जो जो लेवल है वो बढ़ गया है सीटेट का, अब है जो थोड़ा टफ आ रहा है। तो बिल्कुल अच्छे से समझिएगा मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को, ताकि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। अब हमारा आखिरी और है जो इसका जो लेवल कहलाता है, स्तर जो कहते हैं हम लोग, इसका स्तर जो आखिरी होता है वो कौन सा? स्तर 4 होता है। कौन सा? स्तर 4, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या है जिसका हमारा? दृढ़ता। क्या कहते हैं? दृढ़ता, या इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? राइकर। ठीक है, तो ये इसके क्या थे? 5 स्तर। कितने थे? 5 स्तर इसके हैं, जो कि आपको अच्छे से समझा दिए। अब इसके बारे में हम लोग समझना शुरू करेंगे कि कौन से स्तर कौन सा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं पहले स्तर पर, जो कि इसका स्तर कौन सा कहलाता है? स्तर 0 हम लोग कहते हैं। कौन सा स्तर? 0 कहलाता है। क्या है हमारा पहला? चाक्षुषीकरण। क्या होता है? चाक्षुषीकरण, प्रत्यक्षीकरण और दृश्यीकरण। ठीक है, दृश्यीकरण तो आप लोग अच्छे समझ जाए कि दृश्य देखने से समझने वाली चीजें। ठीक है, मगर चाक्षुषीकरण और प्रत्यक्षीकरण भी इसके क्या है? और नाम है, जो कि क्या होते हैं। अब इसमें देखिए क्या लिखा है कि इस स्तर में बच्चे किसी वस्तु को देखते हैं। क्या करते हैं? वस्तु को देखते हैं तथा अपने दिमाग में क्या करते हैं? अपने दिमाग में सोचकर, किसमें? दिमाग में सोचकर उसकी आकृति, क्या आकृति, डिजाइन इमेज बना लेते हैं। क्या? दिमाग में बना लेते हैं। इसमें
बच्चा आकृतियों की दिखावट के अनुसार, किसके आकृतियों की दिखावट के अनुसार उनकी पहचान कर पाता है, किसकी आकृतियों की दिखावट के अनुसार उनकी पहचान कर पाता है। अब उदाहरण के तौर पे समझिए कि उदाहरण के तौर पे वो क्या कहना चाहता है कि उदाहरण में क्या होता है, उदाहरण में क्या है कि एक बच्चा वर्ग, किसमें, एक बच्चा वर्ग, ठीक है, एक बच्चा वर्ग, एक बच्चा वर्ग, क्या, वर्ग, वर्ग मतलब ये मान लीजिए, ठीक है, ये वर्ग हो गया, ठीक, एक बच्चा वर्ग, ये वर्ग हो गया। फिर क्या आता है, व्रत, एक बच्चा वर्ग, व्रत और आयत में क्या लिखा है, एक बच्चा वर्ग और ये फिर क्या आ गया, व्रत और क्या, आयत में, ये क्या है, आयत है। ये देखिए तीन तरह के हैं जिसमें क्या, एक बच्चा एक वर्ग है, एक है क्या है, आयत है, ठीक है, एक वर्ग है, एक व्रत है और एक क्या है, आयत है। तो इन तीनों में वो क्या करता है, लिखा क्या है इसको, ये क्या है, आयत, ये क्या है, आयत। अच्छे से बिल्कुल समझिएगा क्वेश्चन को, देखो क्या हम समझाना चाहते हैं, ये क्या है, व्रत है और ये क्या है, वर्ग है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उदाहरण क्या कह रहा है, एक बच्चा वर्ग, व्रत, क्या, वर्ग, व्रत और आयत आदि के आकार को देखकर, क्या ये इसके आकार हैं, आदि के आकार को पहचान सकता है, पहचानना होता है इसमें। जैसे, अब इसमें जैसे के लिए क्या कह दिया उसने, जैसे समोसे को देखकर, क्या, समोसा उसने देखा तो समोसे को देखकर उसने क्या बताया था कि ये त्रिभुज है, ठीक है। रोटी को उसने क्या बता दिया देख करके कि ये गोल है। तो इसमें हम लोग पहला जो स्तर होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो पहचानता है क्या, किसी भी है जो डिजाइन को देखकर वो पहचान सकता है कि ये कौन सी डिजाइन है। तो चलिए इसी तरह अपने दूसरे स्तर पर पहुंचते हैं जो कि हमारा क्या है, स्तर नंबर 1 कहलाता है, क्या, स्तर 1, जो क्या है, विश्लेषण, क्या है, विश्लेषण या एनालिसिस इंग्लिश में। अभी देखिए इसमें क्या कहता है, इस स्तर में बच्चा आकृतियों के गुणों के आधार पर, क्या, गुणों के आधार पर वस्तु का निर्धारण या तुलना करता है, क्या करता है, तुलना तथा वर्गीकरण करने लगता है। और दूसरा क्या, यह सीखने का एक तार्किक तथा वैज्ञानिक विधि है, जो बताई थी किसने, वैन हिले ने। अब इसका आप लोग उदाहरण देखिए, तो उदाहरण क्या है, ये इसका उदाहरण है। उदाहरण क्या लिखा है कि एक बच्चा अपने गुणों के आधार पर एक वर्ग और आयत में अंतर करना शुरू कर देता है, किसमें, एक वर्ग और आयत में, किसमें, एक वर्ग और आयत में। ये क्या है, एक मान लीजिए क्या है, वर्ग है, कुछ भी मान लीजिए, वर्ग आयत मान लीजिए, और एक हम क्या बना देते हैं, इसी तरह का एक वर्ग बना लेते हैं, ठीक है, वर्ग। अब इन दोनों को देकर क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच में जो क्या बता दे रहा है कि एक जो एक अलग अलग तरह के हैं, कि एक क्या है, वर्ग है और एक क्या है, आयत है, ठीक है। ये क्या बता देता है कि ये इसको आयत बता दे रहा है, ठीक है, और ये क्या बता दे रहा है, इसको वर्ग बता दे रहा है। अब इन दोनों में क्या कर रहा है, वो अंतर करना शुरू कर देता है, क्या, इन दोनों में वो क्या कर दे रहा है, अंतर कर दे रहा है कि ये दोनों है जो क्या अलग अलग हैं, कि ये अगर वर्ग आयत है और ये वर्ग है, अब उसमें क्या अंतर करना शुरू कर देता है, किसमें, स्तर नंबर 1 में, जो क्या कहलाता है, विश्लेषण। तो चलिए अपने अगले स्तर में पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्या है, स्तर नंबर 2। अब स्तर नंबर 2 देखिए क्या कहता है, स्तर नंबर 2 क्या है, अनौपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन या इन्फॉर्म डिडक्शन या रिलेशनशिप। अब क्या, रिलेशनशिप संबंध बनाता है एक दूसरे के बीच। अब देखिए क्या लिखा, इस स्तर में क्या लिखा, इस स्तर में बच्चा आकृतियों के बीच संबंध बनाना शुरू कर देता है, क्या, संबंध बनाता है एक दूसरे को देखकर, और उसके गुणों के आधार पर निचोड़ निकालकर पूर्ण रूप से समझने का प्रयत्न करता है। अब वो समझना शुरू कर देता है कि जो अगर ये क्या है, वर्ग है या आयत है, इसको कैसे है जो समझना है, या ये क्या लिखा है, वे तार्किक मानचित्र और चित्र बना सकते हैं। अब इसमें चित्र वो बना सकते हैं और अपने तर्क को सही ठहराने के लिए सरल तर्क दे सकते हैं, सरल तरीके से उसे समझा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या था, तो चलिए इसके अपने नेक्स्ट स्टेप पे पढ़ते हैं। ये स्तर नंबर 2 था, कौन सा, अनौपचारिक निगमन। अब हम लोग इसके अगले स्तर पे पहुंचते हैं, जो कि हमारा कौन सा स्तर है, इसका स्तर है स्तर 3, जो कौन सा कहलाता है, औपचारिक निगमन। कौन सा, औपचारिक निगमन या फॉर्मल डिडक्शन। अब देखिए इसमें बच्चा क्या करता है, अच्छे से बिल्कुल समझिएगा क्वेश्चन को। इसमें बच्चा क्या करता है, इस स्तर पर बच्चे अधिक जटिल, अब यहाँ पे जटिल समस्याओं को वो समझने लगते हैं अच्छे से, कि जब समस्याएं जो हैं उसको वो अच्छे से समझने लगते हैं। क्या लिखा, इस स्तर पर बच्चे अधिक जटिल ज्यामिति अवधारणाओं से अवगत हो जाते हैं, ठीक है, अवगत हो जाते हैं, या उच्च स्तर की कक्षाओं से संबंधित है, उच्च स्तर की कक्षाओं से। इसमें बच्चे सूत्र का प्रयोग करने लगते हैं, मतलब फॉर्मूले का प्रयोग करने लगते हैं। इसमें बच्चे किसका प्रयोग करने लगते हैं, फॉर्मूले का। इसमें बच्चे अच्छे से समझ जाते हैं कि हमें फॉर्मूले का प्रयोग करने लगते हैं, कि फॉर्मूले हम लोगों को सूत्र कैसे जो करना है और ढूंढने लगते हैं, उसको क्या करने लगते हैं, फॉर्मूले का प्रयोग करने लगते हैं और उस सूत्र को
ढूंढने लगते हैं और आकृतियों के जो आकृति होते हैं, जब वर्ग का होता है, सबका सूत्र क्या होता है, अलग अलग होता है, वर्ग का, वृत्त का, आयत का, त्रिभुज का, समचतुर्भुज का, सबका क्या है सूत्र अलग अलग होता है। तो चलिए अब इसके हम अपने लास्ट स्तर पे आते हैं जो कि है स्तर नंबर 4, जो क्या कहलाता है, दृढ़ता। क्या कहते हैं, दृढ़ता, और इंग्लिश में राइकर। अब इसमें देखिए क्या बताता है, यह ज्यामितीय शिक्षा का अंतिम स्तर है। कौन सा है, अंतिम स्तर है। अंतिम वरिष्ठ माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर की कक्षाओं से संबंधित है। किससे, वरिष्ठ माध्यमिक और विश्वविद्यालय के स्तर की कक्षाओं से संबंधित है। इस स्तर में बच्चा अपने ज्यामितीय चिंतन के अनुसार खुद से चीजें बनाता है। अब वो क्या अपने आप से चीजें बनाने लगता है इस स्तर में। तो ये इसके क्या थे, 5 स्तर थे जिनके बारे में आपको डिटेल से समझा दिया है। तो इसी से है जो रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। तो अब चलते हैं, अब इसके जो इससे रिलेटेड प्रश्न है, क्या वैन हिले में जो इससे रिलेटेड क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, वैन हिले पर आधारित प्रश्न जो अब एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जो अब क्या बन रहा है, अब है जो क्या हार्ड बनने लगा है, थोड़ा हार्ड पेपर बनने लगा है। तो उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो आप लोगों को बताते हैं। और पिछली बार एक हार्ड क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो चलिए अब देखिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या, बोलो अच्छे समझिएगा, ये तो बिल्कुल सिंपल सा था। निम्नलिखित में से किसका नाम ज्यामिति विकास के एक मॉडल से जुड़ा है जो बच्चों की ज्यामिति तर्क के स्तरों का वर्णन करता है। फर्स्ट है जीन पियाजे, माइकल वॉल, वैन हिले या बीएफ स्किनर। तो इसका तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, क्या, वैन हिले। क्या करता है, ज्यामिति स्तर, इन्होंने तो सिखाया था, क्या, वैन हिले ने। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। क्या लिखा, एक 5वीं कक्षा की छात्रा द्विविम, क्या लिखा है, द्विविम आकृतियां। तो सबसे पहले तो ये समझना, द्विविम आकृतियां कौन सी होती है, द्विविम आकृतियां होती हैं 2D। कौन सी आकृतियां होती हैं, द्विविम। द्विविम आकृतियों को हम लोग कौन सी आकृतियां कहते हैं, 2D आकृतियां होती हैं। कौन सी, 2D आकृतियां भी कहते हैं इन्हें। किसे, 2D आकृतियां जैसे कहते हैं, किसे, द्विविम को, ठीक है। और ये किस तरह की होती हैं, जो जैसे स्क्वायर हुआ, ट्रायंगल हुआ, ठीक है, ये नहीं, स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल हुआ या ट्रायंगल भी, त्रिभुज है, ठीक है। ये यही क्या कहलाते हैं इसकी, ये 2D हैं। कौन सी हैं, 2D आकृतियां हैं जिसे द्विविम कहते हैं, द्विविम आकृतियां। ये क्या होती हैं, एक समतल आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई के 2 आयाम होते हैं। क्या, समतल आकृतियां होती हैं। कौन सी आकृतियां होती हैं, समतल आकृति होती है जिसमें क्या होता है, लंबाई, क्या होता है, लंबाई, जिसमें हम लोग फॉर्मूले जब पढ़ते हैं, सूत्र पढ़ते हैं, तो यही तो पढ़ते हैं हम लोग, क्या, लंबाई और क्या होता है, चौड़ाई होती है। लंबाई और चौड़ाई के 2 आयाम होते हैं। क्या होते हैं, दो आयाम होते हैं, ठीक है। यही तो हम लोग पढ़ते हैं आगे चल करके। मगर जो क्या पहले इन्होंने इसीलिए तो 5 स्तर बताए थे कैसे सीखते हैं। और इन्हें 2D आकृति कहा जाता है। और इसका क्षेत्रफल परिमाण गणना की करने के लिए, परिमाप इसकी गणना के लिए तो होते हैं ये सब तो सबको पता ही है, ठीक है। 2 तरफ से ही इसको मापा जा सकता है, ठीक है। ये तो पता ही है सबको। क्या, स्क्वायर में तो सब सारी साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल में ये होती है, ठीक है। ट्रायंगल में है जो ये तीनों साइडें अलग भी होती हैं, सेम भी होती हैं, और 2 साइडें भी और एक साइड अलग होती है, ये तो सबको पता है, अलग अलग, ठीक है। ये तो बात है, मगर इसमें सिंपल सी चीज क्या है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, द्विविम आकृतियों का उनके गुणों के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकरण कर पाती हैं। क्या, वर्गीकरण कर पाती हैं। क्या, ये देखिए क्या लिखा है, वर्गीकरण। इस ऑप्शन को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्या लिखा है, वर्गीकरण। क्या लिखा है, वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण कर पाती हैं। ज्यामितीय विकास के वैन हिले सिद्धांत के अनुसार वह छात्रा ज्यामितीय विवेचन के किस स्तर पे है। तो सबसे पहले आप लोगों को ऊपर ले जाते हैं, दिखाते हैं कि वर्गीकरण वाला कौन सा स्तर था। तो वर्गीकरण वाला अगर हम लोग स्तर देखें तो कौन सा था, अभी आपको दिखाते हैं जहां पे हम लोगों ने वर्गीकरण किया था। तो वर्गीकरण का ये देखिए आ गया। ये क्या लिखा है, ये देखिए लिखा है क्या, वर्गीकरण करने लगता है। तो वर्गीकरण ही तो पूछा है। तो वर्गीकरण हमारा कौन सा स्तर, एक है जो कि कौन सा है, जो कि हमारा कौन सा है, विश्लेषण स्तर कहलाता है। कौन सा है, वर्गीकरण वाला, ठीक है। तो हम लोग क्या था, वर्गीकरण, इसमें पूछा वर्गीकरण कर पाती है। क्या पूछा, सिंपल सा सीधे सीधे कह रहा है वर्गीकरण कर पाती है। तो इसमें हम लोग सिंपल सा इसका सीधे आंसर लगा देंगे कि इसका आंसर हमारा कौन सा था, आंसर नंबर 1, विश्लेषण। तो देखिए बहुत ही अच्छे से आप लोगों को डिटेल में इसीलिए समझाया ताकि आप लोग समझें भी क्वेश्चन को, क्वेश्चन कह क्या रहा है। तभी आप लोग क्वेश्चन, और ये पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को पिछली बार है जो पूछा गया था, ये पिछली बार आया हुआ पेपर में क्वेश्चन है, पिछली बार पूछा गया था पेपर में इस तरह का क्वेश्चन।
तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, पिछली बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन आप पढ़ने लगे हैं तो पहले आप लोग वेन हिले के सारे स्तर को अच्छे समझिए, वेन हिले कह क्या रहा है स्तरों में। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा? एक 7 वर्ष का लड़का, क्या एक 7 वर्ष का लड़का सभी 4 भुजाओं वाली नियमित आकृतियों को वर्गों के रूप में पहचानता है? क्या कर रहा है? वर्गों के रूप में पहचान रहा है। क्या? एक 7 वर्ष का लड़का। तो वैन हिले के अनुसार वह ज्यामितीय चिंतन की किस अवस्था चरण में है? ये देखिए यहाँ पे क्या पहचानता है। पहचानता है जहां पे आपका क्वेश्चन आ गया है तो वहां पे आप अच्छे से समझ जाएंगे कौन सा स्तर है। इसका स्तर है स्तर 0 है। और क्या? प्रत्यक्षीकरण। आप देखिए यहाँ पे प्रत्यक्षीकरण, कहीं दृश्यीकरण पूछेगा, कहीं प्रत्यक्षीकरण, कहीं चाक्षुषीकरण भी पूछ लेता है। तो आपको तीनों नाम इसके पता होने चाहिए। तो इसका क्या है? इसका जो ऑप्शन है हमारा वो है ऑप्शन नंबर 4, क्या? प्रत्यक्षीकरण। और इसके दूसरे नाम हमारे क्या थे वो भी हमने आप लोगों को जो इसीलिए जो ऊपर हमने तीनों नाम लिखे थे ताकि आप लोगों को नाम भी है जो अच्छे से पता हो। क्या? एक होता है दृश्यीकरण, ये इसके जो दूसरे नाम है दृश्यीकरण और चाक्षुषीकरण। क्या? चाक्षुषीकरण, ये इसका क्या है और नाम भी है। ठीक है, तो अच्छे से इन्हें समझिएगा। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग लाए हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। एक छात्र कहता है कि समोसे का आकार त्रिभुज जैसा होता है। ये देखिए, तो अपने अभी हमने उदाहरण में ही समझाया था। वह ज्यामितीय विवेचन के वैन हिले के अनुसार किस स्तर पे है? तो ये तो देखिए, आप देखिए फर्क क्या था दोनों में। देखिए इस क्वेश्चन में भी वही चीज पूछा था, इस क्वेश्चन में भी वही चीज है, बस फर्क क्या है देखिए, इसमें क्या है? दृश्यीकरण दे दिया, इसमें आप लोगों को क्या दे दिया? दृश्यीकरण। ये देखिए, तो इसका राइट ऑप्शन तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, बट क्या पूछा? देखिए दृश्यीकरण पूछ लिया, नाम इसको क्या चेंज किया तो दृश्यीकरण हो गया इसमें। तो बहुत ही अच्छे से, इसीलिए हम कह रहे हैं कि अच्छे से समझिए। और दृश्यीकरण कौन सा स्तर होता है? स्तर हमारा कौन सा होता है? स्तर होता है 0 वाला। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। क्वेश्चन किसी भी तरह पूछ सकता है, स्तर 0 या कुछ भी कर करके। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये है जो एग्जाम में पूछ चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन। क्या लिखा है? छात्रों को लंबवत विपरीत कोणों के बीच संबंध स्थापित, क्या आ गया? वर्ड एक आ गया, संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे विभिन्न आकृतियां बनाते हैं, कोणों को मापते हैं और देखते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर है। इस संबंध में वैन हिले के विचार के अनुसार छात्र निम्न में से किस स्तर में है? तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3। कौन सा? अनौपचारिक निगमनात्मक स्तर पर है। अब आप लोग है जो वीडियो में अगर ऊपर जाएंगे तो अनौपचारिक निगमनात्मक स्तर कौन सा था हमारा? आप लोग बताइए। अनौपचारिक निगमनात्मक स्तर हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था? स्तर नंबर कौन सा था? ये था हमारा स्तर नंबर 2 था। कौन सा? अनौपचारिक। इसमें क्या करते हैं देखिए, संबंध बनाना शुरू कर देता है। यहाँ पे हमने बताया था ना, संबंध बनाना शुरू कर देता है। तो वही क्वेश्चन में सेम चीज पूछ लेता है, संबंध बनाने के लिए कहा जाता है, तो संबंध बनाने के लिए जहां बोला जाए वहां पे क्या आ जाता है? अनौपचारिक निगमनात्मक स्तर पे आ जाता है। किस पे? अनौपचारिक निगमनात्मक स्तर। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि रोहित को अनुभव होता है कि वह वर्ग एक समचतुर्भुज और आयत दोनों है। वह वैन हिले के मानस चिंतन के किस चरण पर है? ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3, स्तर 2 पे है संबंध। किसमें? समचतुर्भुज और आयत दोनों वो कह रहे हैं ना, तो संबंधी तो कर रहा है वर्ग क्यों? क्योंकि वो दोनों बता रहा है कि वर्ग क्या है? आयत भी है, समचतुर्भुज भी है और आयत भी है। तो वह कौन से स्तर पे? स्तर नंबर 2 पर है। जो इसका हमारा राइट ऑप्शन है वो कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है। क्या अंतर नहीं कर पा रहा? वह दोनों को एक ही श्रेणी में निर्धारित करता है। वह वैन हिले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत के अनुसार छात्र किस चरण पे है? देखिए क्वेश्चन को घुमा फिरा के यहाँ पे क्या कहते हैं? अंतर नहीं कर पा रहा है। कहाँ कभी कह देता है पहचानता, यहाँ पे क्या कह दिया उसने? अंतर नहीं कर पा रहा है। तो इसमें 4 ऑप्शन कौन से? अभिगृति स्तर, विश्लेषण स्तर, निगमन स्तर या दृश्यीकरण स्तर। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4, दृश्यीकरण। क्या अंतर नहीं कर पा रहा है ना? यह है जो अंतर ही नहीं कर पा रहा वर्ग और आयत में, तो वो क्या है? जो क्या कहला रहा है कि ये क्या है? दृश्यीकरण स्तर पे। हम लोग दृश्यीकरण स्तर पे क्या था? सिर्फ वो पहचानता है। ठीक है, पहचानता ही तो था। यह कौन सा स्तर है हमारा? स्तर 0 है। कितने स्तर दिए थे हमें वैन हिले ने? 5 स्तर दिए थे। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जितने वेरी 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 लगा लिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको क्वेश्चन को अच्छे समझिए। क्या लिखा? निम्नलिखित में से
कौन वैन हीले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय समझ के विकास के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है? क्या क्रम आपको इसमें सही बताना है। पहला हमारा है पहचान करना, संबंध बनाना, विश्लेषण, निगमन और स्वयं सिद्धता। फिर सेकंड है पहचान करना, विश्लेषण, संबंध बनाना, निगमन, स्वयं सिद्धता। फिर है विश्लेषण, पहचान करना, निगमन, संबंध बनाना और स्वयं सिद्धता। यह हमारा लास्ट है विश्लेषण, निगमन, पहचान करना, संबंध बनाना और स्वयं सिद्धता। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, स्टार्टिंग होती है पहला पहचान करना, फिर आता है विश्लेषण पे, फिर वो तीसरे में संबंध बनाता है, फिर वो आता है निगमन स्तर आता है, फिर आखिरी आता है मैं स्वयं सिद्धता। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है, पूरी वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखेगा तभी आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे जो पूछे जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है कि वैन हीले सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति में चिंतन के 5 स्तर हैं। दृढ़ता वैन हीले सिद्धांत के किस स्तर का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। दृढ़ता का कौन सा स्तर था? स्तर नंबर 4 था। ठीक है, स्तर नंबर 4 था जो क्या दृढ़ता है जो इसी पे कर रही थी। तो ठीक है, ये तो आप लोगों को हमने इसीलिए वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही समझा दिया था कौन सा स्तर चौथे स्तर पर है था। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है? वैन हीले का स्तर निम्न में से किसके विकास के चरणों को दर्शाता है? तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, कौन से ज्यामिति विचार के चिंतन को दर्शाता है? तो बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर था। तो ये थे आज के हमारे वैन हीले का पूरा डिटेल में। तो बिल्कुल वीडियो को बहुत ही अच्छे से बिल्कुल एंड तक देखिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल कमेंट में करके तुरंत बताइए कि सर हमारा कंटेंट आपका अच्छा है, और इसी तरह के हम क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर बनाएंगे अलग अलग टॉपिक पे। तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में जरूर है जो वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि और भी बच्चे जुड़ करके अच्छे से हमारी मैथ्स का जो जितने भी टॉपिक हैं अलग अलग सब्जेक्ट के अच्छे से बिल्कुल प्रिपरेशन कर सकें, क्योंकि सीटेट का अब स्तर थोड़ा बढ़ गया है, अब वो है जो थोड़ा टफ बनाने लगे। तो पूरा आपने अच्छे से समझ लिया है इसको, तो बिल्कुल आप लोग जो अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करिएगा, ताकि आप लोग है जो अपने सीटेट की प्रिपरेशन अच्छे से करिएगा और जो अच्छे से करिए। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर एक बार अपनी नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और अच्छे से सीटेट की प्रिपरेशन करते रहिए।